आगे देखते हैं भिन्नों का गुणा। इसका चित्रात्मक निरूपण करके देखते हैं कि कैसे होता है भिन्नों में गुणा। ठीक है, अगर 1/5 और 1/3 में गुणा कर रहे हैं तो अगर इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कि कैसे ये गुणा होगा। ठीक है, इसको हम लोग 1/5 का 1/3 भाग भी कह सकते हैं। तो अगर 1/5 भाग को हम लोग किसी चित्र में निरूपित करते हैं तो ये कैसे होगा, एक 5 खंड का बॉक्स होगा जिसमें उसका 5वां भाग, मतलब एक बॉक्स जो होगा जिसका 5वां भाग भरा हुआ है वो 1/5 भाग कहलाएगा। अगर उसका अब 1/3 भाग देखते हैं तो कैसे निरूपण कर सकते हैं हम लोग, एक बॉक्स लेंगे जिसमें एक बॉक्स लेंगे जिसमें उसका क्या होगा, तीसरा भाग फुलफिल होगा, उसका भरा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे 1/5 का 1/3वां भाग। ठीक है, अब देखते हैं कि उनमें गुणा कैसे होगा। ये क्या हो गया, 1/15 हो गया, मतलब ये 15 कॉलम है जिसमें से क्या है उसका तीसरा भाग भरा हुआ है, तो ये क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/15 भाग। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी इकाई का 1/5 गुणित 1/3 का मान, इकाई का मान क्या होगा 1/15 भाग होगा। तो इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि 1/5 गुणित 1/3 कैसे होगा, अगर दोनों का अंश और हर का क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, 1 गुणित 1 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और 5 गुणित 3 करेंगे तो क्या होगा 5 तिया 15। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं 3/7 और 2/7 का, तो क्या होगा, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसको अगर इसका जो हर है वो क्या है समान है तो हम लोग इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। जैसे 3 दूनी क्या होगा 6 होगा, और 7 सत्ते क्या होगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर दो संख्याओं का अगर हर समान होता है तो हम लोग उसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग कैसे गुणा करेंगे, 2 गुणित 7 है तो 2 गुणित 7, 7 दूनी 14 हो गया, और 8 कम 8 8 16 8 दिया 24। अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या हो गया 24। ठीक है, फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कट कर सकते हैं। जैसे 2 से अगर हम लोग काटते हैं तो क्या हो गया 2 सत्ते 14, और 2 दाम 20 होगा, 2 11 क्या होगा 22, और 2 12 24। ठीक है, इसका अगर हम लोग ऐसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 7/12। हम लोग इसको दूसरे प्रकार से भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 3/2 है और 5/3 है, तो हम लोग किस टाइप से गुणा कर सकते हैं इसको देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो दोनों ये और ये जो पहले का अंश होगा और दूसरे का हर होगा उसका गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे का अंश और इसका हर, इसका गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, नीचे जो हर होगा उसका गुणा करेंगे। तो 3 तिया कितना हो गया 9, 5 दूनी क्या हो गया 10, 3 दूनी क्या हो गया 6, उसके बाद क्या हो गया ये 19/6। इसका आंसर क्या होगा 19/6। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको हम लोग चित्रानुसार निरूपण करते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व होगा ये, एक बॉक्स है जिसमें 2 भाग है, वो क्या होगा, एक भाग फुलफिल है, ये क्या हो गया इसका 1/2 भाग, उसके बाद क्या होगा 1/4 भाग इसका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 भाग। इसको कैसे गुणा करते हैं, एक 1/2 गुणित 1/4 अगर गुणा करना है हमको तो क्या करेंगे, ये होगा 1 का 1 कम 1 हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसका अगर दूसरे का देखते हैं 2 गुणित 1/5 दिया हुआ है, तो अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो उसका जो हर होगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा 1/5। इसको कैसे करेंगे, इसको बोल सकते हैं 2/1 का 1/5वां भाग, तो 2/1 है। ठीक है, और इसका 5वां भाग देखेंगे तो क्या होगा,
ये क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, 2/1 और 1/5 भाग का क्या हो जाएगा। अगर इसको हम लोग गुणा करते हैं तो क्या होगा, अगर दूसरे विधि से गुणा करके देखते हैं तो ये होगा 5 दूनी 10 और 1 एकम 1, 5 एकम 5, तो ये क्या हो जाएगा 11/5 भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसको भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। 2/3 है तो क्या होगा, इसको 2 गुणित 5 करेंगे, प्लस क्या होगा 3 गुणित 1 होगा, और क्या होगा 5 तिया 15। ठीक है, फिर 5 दूनी 10 प्लस 6 5 तिया 15 इज इक्वल टू 16/15। ठीक है, अब इसका भी ये क्या हो जाएगा, कैसे हल होगा, ये 3/1 गुणित 1/2 है तो क्या होगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 1 गुणित 1/2 गुणित 1 गुणित 2। ठीक है, तो क्या हो गया 6/6 प्लस 1/2 एकम 2, तो ये क्या हो गया 7/2। उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं भाग करना, भिन्नों में भाग कैसे होता है हम लोग देखते हैं। तो भिन्नों में भाग को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, अगर 1/2 भाग जब हम लोग ये दायां साइड का जो भिन्न दिया होगा उसको क्या करेंगे, उसको सेम लिखेंगे, और जो बायां साइड का दिया होगा जिस भाग से उसका भाग करना है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये भिन्न क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 1 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 1 गुणित 1 और 8 गुणित 2/2 गुणित 1। ठीक है, तो क्या होगा 1 एकम 1, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 और 1 क्या हो जाएगा 9/1। इसका आंसर क्या होगा 9/1 भाग आएगा। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं तो दूसरे का क्या होगा 3/4 गुणित करेंगे इसको आगे सॉल्व करने के लिए, और ये क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 4/1 हो गया। क्लियर। उसके बाद क्या होगा 3 गुणित 1 प्लस 4 गुणित 4, और क्या होगा 4 गुणित 1, तो क्या होगा 3 प्लस 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 चौक 16, तो ये क्या हो जाएगा 7/1। इसका आंसर क्या होगा भाग देने पर 7/1। तो भाग जब हम लोग भिन्नों का भाग करते हैं तो क्या होगा दूसरे साइड का जो भिन्न होगा वो पलट कर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका गुणा करके हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 क्या बोलता है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें बड़ा बराबर या छोटा है। इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि ये बड़ा या बराबर होगा या छोटा होगा। ठीक है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो आंसर क्या आएगा ऋणात्मक में आएगा। तो कौन सा बड़ा होगा, हमको पता है कि ये वाला संख्या क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 गुणित ऋणात्मक 5 गुणित ऋणात्मक 2 को अगर हम लोग देखते हैं ऋणात्मक 5 गुणित 6 से करके सॉल्व करके देखते हैं तो ये क्या हो गया 15 है तो क्या हो जाएगा -15 गुणित -2 तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा धनात्मक, तो ये क्या हो गया 30 और ये क्या हो गया 30। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक, फिर ये क्या है, अगर इसका गुणा करते हैं हम लोग 4 गुणित 9 करते हैं तो क्या होगा 36 होगा। 36 अगर 36 का देखते हैं उसके बाद ये क्या है 9 दूनी 18 है तो ये क्या हो जाएगा -18 गुणित -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये भी प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2 गुणित -6 को अगर 0 से करते हैं तो क्या होगा तो 6 दूनी 12 हो गया और क्या हो गया एक ऋणात्मक है। ठीक है, और क्या होगा 4 8 4 12 ये भी क्या होगा ऋणात्मक में होगा। तो ये क्या हो गया संख्या
बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 5 छक्के 30 हो गया, ये क्या हो गया धनात्मक में हो गया और ये क्या हो गया 60। ठीक, और ये क्या होगा 5 दूनी 10 है तो ये ऋणात्मक में होगा, गुणित 8 तो क्या होगा ऋणात्मक, और ऋणात्मक का जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, और 10 गुणित 8 क्या हो जाएगा 80। ठीक है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी। अब इन लोगों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, आठ का गुणा करेंगे किसके साथ, पहले 5 के साथ, ऋणात्मक 8 का गुणा करेंगे धनात्मक 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे क्या होते हैं 40, जो क्या होगा ऋणात्मक में होगा, प्लस धनात्मक का 4 करेंगे तो क्या होगा 160 होगा। ये क्या होगा माइनस में होगा क्योंकि एक संख्या ऋणात्मक है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ऋणात्मक 0 का इससे करेंगे तो क्या होगा 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा उसका मान बदलेगा नहीं, और उसके बाद इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 9 दूनी 18, ये क्या होगा प्लस में आएगा इसका आंसर। क्लियर, अब उसके बाद ऐसे ही इसको गुणा करते जाएंगे तो कितना आएगा देखते हैं, -42 गुणित 6 करना है। ठीक है, तो क्या होगा 6 दूनी 12 का 2 और 6 चौक 24 और 1 25 हो गया। ठीक, 252 आया, ये क्या होगा माइनस में आएगा, उसका 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 5 दिया 15 का 5 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस, ये ऋणात्मक में आएगा आंसर क्योंकि एक संख्या क्या है ऋणात्मक है और 2 धनात्मक है, इसलिए क्या होगा 756 जो होगा वो ऋणात्मक में होगा। ऐसे ही ऋणात्मक और धनात्मक विधि का हम लोग उपयोग करके इन सब का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं भागफल ज्ञात करना। भागफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, -80/16 है तो क्या होगा ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना होगा 2 8 16, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर ये 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 दूनी और 2, फिर ये होगा 2 दूनी 4, 2 दाम 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आएगा माइनस में क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या दिया हुआ है, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो ऋणात्मक 5 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा भागफल ऋणात्मक में। ठीक है, फिर ऋणात्मक 24 और ऋणात्मक 8 है तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा धनात्मक में हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो गया, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, इसका आंसर क्या होगा धनात्मक 3 में आएगा। क्लियर, ऐसे ही इन लोग को भी ज्ञात करना है कि इसका भी आंसर किस में होगा ऋणात्मक में होगा और इसका आंसर क्या होगा धनात्मक में होगा। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं 170/17 है तो क्या होगा ये धनात्मक में हो जाएगा, 17 1 कम 17, 17 दहाम 170। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 650/13 है। ठीक है, वो भी माइनस है तो 13 कम 13 पंचे 65 और 0, ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक 50 आएगा इसका आंसर। क्लियर, इन सारे क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं। जैसे ये क्या होगा इसका क्या होगा -1 में आंसर आएगा, इसका क्या होगा -18 में इसका आंसर आएगा, इसका क्या होगा जैसे 200 है बट्टा -10 है तो क्या होगा ये कट जाएगा, और 20 क्या होगा -20 जो होगा वो आंसर में आएगा, इसका भी क्या होगा -321 आएगा, इसका क्या होगा -170 आएगा, और इसका क्या होगा इसका भी माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, जैसे 256 माइनस है और क्या होगा 16 तो कैसे कटेगा ये 2 8 16, 2 12 24, 2 8 16, फिर 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो गया, और ये क्या हो गया 2 तिया 6, 2
दो एक कम और दो छक्के 12, इसका क्या होगा -16 में इसका आंसर आएगा। क्लियर। अब देखते हैं निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में किस कथन का कि कौन सा कथन सत्य हो सकता है। ठीक है, अगर ये -4, अगर हमको पता है कि जो पूर्णांक संख्या होते हैं उसमें क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, तो ये क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस -3 और -4 को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो क्या होगा 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अगर इसको भी जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7, तो ये क्या होगा बराबर होगा। इसमें भी क्रम विनिमय का अच्छा अंतर में हमको पता है कि योगफल में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, लेकिन क्या होता है अंतर में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा ये -5 का अंतर कर -5 -7, ठीक है, और -7 -5 करना है तो क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 और 7 में अंतर कितना हो जाएगा इसका और इसका, ये होगा ये धनात्मक 2 में होगा, ये ऋणात्मक 2 में होगा, तो कौन सा बड़ा होगा ये बड़ा होगा। ठीक है, अगर गुणा में देखते हैं तो क्या होगा क्रम विनिमय का नियम लागू होगा, इसलिए ये होगा -10 और -16 अगर देखते हैं इसका करेंगे -10 और -6 को अगर देखते हैं भाग करके तो कितना होगा कौन सा संख्या बड़ा होगा ये वाला संख्या बड़ा होगा। वैसे ही आगे हम लोग सबको सॉल्व करते जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा संख्या बड़ा और कौन सा संख्या छोटा होगा। ठीक है, आगे बताते हैं निम्न भिन्नों को हल करना है, सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो गुणा में क्या होता है, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/2 गुणित 6/7 है, तो इसको कैसे हल करेंगे तिर्यक गुणा, जब हम लोग तिर्यक गुणक वाला नियम जो पढ़े थे उसके अनुसार हल करते हैं। 1 गुणित 7 धन 6 गुणित 2 और हर का हर के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 7 एक कम 7 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, फिर क्या होगा इसको जोड़ देंगे 12 और 7 कितना हो गया 19/14, इसका आंसर ये होगा। फिर ये वाला देखते हैं दूसरा 5/2 गुणित 3/10 है। ठीक है, तो क्या होगा 5 गुणित 10 3 गुणित 2/10 गुणित 2, तो 5 दहां 50 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10 दूनी 2 कितना हो गया 20। ठीक है, अब इसको देखते हैं 56/20 है, इसको काट के देखते हैं कि कितना हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया 2 दूनी 4 और ये 8 हो गया, ये 16। ठीक है, फिर 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 2 चौक 8, 24/5 इसका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 4/11 गुणित 22/8 है, इसको भी हम लोग तिर्यक गुणा नियम से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं चौथा भाग, हमको इसका भागफल निकालना है, इन दो भिन्नों का भागफल निकालना है, तो क्या होगा पहले क्या होगा 2 गुणित 3 है और ये फिर इसको चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा अंश हर में आ जाएगा और अंश क्या हर क्या हो जाएगा वो अंश में आ जाएगा। फिर इसको ऐसे सॉल्व करना है 2 गुणित 8 प्लस 5 गुणित 3, तो 8 दूनी 16 और 5 दिया 15/31/24। क्लियर, हम लोग को इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, 3/7 गुणित 14/5 आ जाएगा, उसके बाद आगे सॉल्व होगा ये 7 गुणित 14/3 गुणित ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे होगा।
14 गुणित 7 लेते हैं, 7 चौक 28 का 8 लेंगे, 2 7 1 कम 7 और 8 और 1 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया 98 और ये क्या हो गया 15 और ये क्या हो गया 35। ठीक है, फिर इन सबको जोड़ देंगे 98 10 108 और 108 और एक क्या होगा 113/35। ठीक, उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या है 3/4 भागित क्या होगा 9/5 करना है, तो 3/4 गुणित 5/9 होगा और ये क्या होगा 9 गुणित 3 प्लस 5 गुणित 4, 9 गुणित 4, 36 ये हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा 20 और ये 38 हो गया और ये क्या हो गया 36। ये क्या होगा 2 एकम 2 8 2 एकम 2 निया, ये 19/18 क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर। प्रश्न 1 देखते हैं। अगर राधा एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाती है और सोहन उसी तरबूज का क्या करता है 1/4 हिस्सा खाता है, तो बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया। ठीक है, तो 1/2 गुणित 1/4 हो जाएगा। उसी तरबूज का राधा ने कितना हिस्सा खाया था 1/2 हिस्सा खाया था और सोहन ने उसी तरबूज का कितना हिस्सा खाया 1/4 हिस्सा खाया। तो 1 गुणित 2 है, तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो कैसा होगा, ये गुणनफल में आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 1 गुणित 4 प्लस 2 एकम 2, 2 गुणित 4। ठीक है, फिर 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 6/8 हो गया। तो 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। तो तरबूज का कितना हिस्सा खाया उन दोनों ने मिलके 3/4 हिस्सा खाया। किसने, राधा और सोहन ने मिलकर 3/4 हिस्सा खा लिया। ठीक है, मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे, उनमें लड़कियों की संख्या कुल कितनी थी 2/5 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 45 विद्यार्थी थे, ये हो गया और ये हो गया 2/5 भाग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये गुणनफल में होगा तो 5 एकम 5, 5 निया 45, 9 दूनिया 18 हो गया। कैसे होगा 5 एकम 5 हो गया और 5 निया 45 हो गया और 9 और 2 बचा, तो 9 गुणित 2 और हर में क्या आ गया 1 आ गया, तो हर का तो मान 1 है तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और 9 दूनिया 18 हो गया। ठीक है, तो मोहन की कक्षा में 45 विद्यार्थी थे, जिसमें से 2/5 भाग क्या था लड़कियों की संख्या थी। तो अगर उस लड़कियों की संख्या 2/5 भाग थी तो उसमें लड़कियों की जो कुल संख्या है वो 18 होगी। क्लियर। प्रभात जो 500 रुपये लेकर बाजार गया था, उसने क्या किया, प्रश्न 3 देखते हैं हम लोग। प्रभात जो है 500 रुपये लेकर बाजार गया, उसने कुल रुपयों के 1/4 भाग का किताबें खरीदी। ठीक है, तो 500 रुपये का 1/4 भाग कितना होगा, 1/4 भाग होगा 125 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर उसने क्या किया 1/5 भाग की मिठाई खरीद ली। तो क्या होगा उसके पास, वो 500 रुपये लेकर बाजार गया हुआ था, उसका 1/4 भाग का क्या खरीदा किताब, तो उसका 1/4 भाग कितना हो गया 125 रुपये। अब वो कुल रुपये मतलब हो गया 500 रुपये, फिर उसके 1/5 भाग का क्या खरीदा, वो मिठाई खरीदा। तो 500 रुपये का 1/5 भाग कितना होगा 100 रुपये। तो उसने कुल कितने रुपए शेष बचे, उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे 225 रुपये उसने खर्च किए, और कितने बचे उसके पास 500 रुपये में 225 रुपये अगर घटाते हैं हम लोग तो क्या होगा 10 में 5 गया तो कितना बचा 5, फिर ये क्या हो गया 9 में 2 गया तो कितना बचा 7 और ये हो गया 2, तो 275 रुपये उसके पास शेष रह गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रश्न। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति है 60,000 रुपये की। ठीक है, 60,000 रुपये की कुल संपत्ति है उसके पास। अब उसने क्या किया
उसने अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अगर 60 भाग को हम लोग चित्रानुसार निरूपित करते हैं तो ये 30,000 का हो गया एक भाग, और ये क्या हो गया 30,000 का एक भाग हो गया। ठीक है, तो ये क्या किया, एक भाग मतलब 1/2 भाग वो क्या किया, अपनी पत्नी को दे दिया। तो कितना दे दिया 1/2 भाग में, वो अपनी पत्नी को 30,000 रुपये दे दिया। अब जो शेष बचा था, मतलब शेष कितना बच गया, अब आपके पास 30,000 रुपये शेष बच गया। ठीक है, 1/2 भाग आपके पास शेष बच गया था उसके पास, तो उन शेष बचे भाग को अपने बेटे को और बेटी को 1/2 भाग वो क्या किया, उसके बाद उस शेष बचे भाग में से 1/2 भाग अपने बेटे और अपनी बेटी के में बांटा। तो 1/2 इसका कितना होगा, 30,000 का 1/2 के साथ करेंगे तो क्या होगा 15,000। तो अपनी बेटे और बेटी को कितना कितना दिया, 15,000 रुपये दिया। ठीक है, और अपनी पत्नी को कितना दिया था, 30,000 रुपये। कुल का 1/2 भाग अपनी पत्नी को दिया, फिर उस शेष बचे भाग में से 1/2 भाग अपने बेटे को और 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ नए तरीके से गुणा करना। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग नए तरीके से गुणा करने का देखेंगे तो इसमें क्या देखते हैं, एक सूत्र होता है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इस सूत्र का उपयोग गुणा करने के लिए करते हैं। तो इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब गुण्य और गुणक, जो गुण्य होता है मतलब ये होगा गुण्य और ये क्या होगा गुणक, इसकी इकाइयों का योग 10 होता है और दहाइयाँ क्या होती है, जो समान होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एकाधिकेन विधि, ये क्या होगा, इसमें एकाधिकेन बोल रहा है मतलब एक अधिक करना है। तो इसका दहाई के साथ इकाई, ये क्या है, अगर हम लोग 15 लिखते हैं तो ये क्या है, इकाई हो गया, ये क्या है, ये दहाई हो गया। ठीक है, ये इकाई और दहाई, पहले क्या करेंगे, इकाई का इकाई के साथ गुणा कर देते हैं और इसका क्या करेंगे, दहाई में हम लोग को एक अधिक करना है। तो 1 गुणित होगा, फिर प्लस क्या होगा, 1 गुणित 2, तो क्या होगा 2 1 कम 2 हो गया, और ये क्या हो गया 2 का 25, तो ये कितना हो गया 225। क्लियर। अगर हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं 16 गुणित 14, उसका क्या होगा, 16 गुणित 14 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पहले इकाई का इकाई के साथ गुणा कर देंगे, इकाई के साथ इकाई का गुणा करेंगे तो 6 चौक कितना हो गया 24। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। अब दहाई में इस दहाई का गुणा करना है तो क्या करेंगे, 1 गुणित 1 प्लस 1 अधिक करेंगे तो क्या होगा 1 गुणित 2, तो क्या हो गया 2 1 कम 2, और इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या होगा 24, 224 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि में क्या होता है, इकाई का इकाई के साथ एज इट इज गुणा कर देते हैं, और दहाई में क्या करते हैं हम लोग, सबसे शुरू जो दायां साइड का होता है, मतलब हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड का होगा, उसमें क्या करेंगे हम लोग एक अधिक करेंगे, एक जोड़ के उसको अधिक करके उसके साथ गुणा करेंगे दहाई में, और इकाई को एज इट इज गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्ध्व तिर्य्याम विधि से गुणा करना। जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो इस समय यदि यह ध्यान रखा जाए कि कितनी संख्या इकाइयां हैं, कितनी दहाइयां हैं, कितने सैकड़े आदि मिल रहे हैं, तो उन्हें उनके उचित स्थानों पर रखा जाए तो गुणा आसानी से हो जाता है। इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। ऊर्ध्व तिर्य्याम विधि में हम लोग गुणा कैसे करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। 32 है ये और ये है 14, इनके बीच गुणा करना है। तो सबसे शुरू हम लोग गुणा कैसे करेंगे ये देखते हैं। 3 का पहले 1 के साथ गुणा होगा, ठीक है, फिर क्या होगा 3 का 4 के साथ होगा और 2 का गुणा होगा 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2 का गुणा क्या होगा 4 के साथ, मतलब इकाई का इकाई के साथ, दहाई का दहाई के साथ, और जो मिड में है उसका पहले के इकाई का दूसरे के दहाई और दूसरे का इकाई का दूसरे के दहाई के साथ गुणा होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो गया, और ये क्या हो गया 3 चौक 2 1 कम 2 हो गया ये, और 12 हो गया ये, और ये क्या हो गया 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा 8 है तो 8 हो गया,
ये क्या हो गया, सॉरी ये नहीं होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 12 और 2 14 है और ये 3 है, ठीक है 448 हो गया, ठीक है। ये इस विधि के साथ ऐसा गुणा करना है इसका। अब देखते हैं एक न्यूनन पूर्णवेन विधि, ठीक है। इसका उपयोग करके हम लोग कैसे गुणा कर सकते हैं इसको देखते हैं। हम लोग पहले कक्षा 6वीं में इस विधि का उपयोग कर चुका है, लेकिन एक बार और देखते हैं कि इस विधि का उपयोग कब करते हैं हम लोग, जब कोई संख्या जो होती है वो केवल 9 से बनी होती है, तब इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। उदाहरण में देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो 17 गुणित 99 दिया हुआ है, तो 17 माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे और क्या करेंगे 99 गुणित 99 लिखेंगे आगे, और 17 माइनस 1 क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो 9 में 6 गया तो कितना बचा 3 बचा, 9 में 1 गया तो कितना बचा 8 बचा, और 17 में अगर 1 माइनस किए हैं तो हम लोग का कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1683 इसका आंसर है। अगर हम लोग इसको गुणा करते हैं तो हम लोग पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा 1683। इस विधि से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं बीजांक का प्रयोग करके उत्तर की जांच करना, ठीक है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे बीजांकों का प्रयोग करके गुणा करते हैं, उसका जांच कैसे कर सकते हैं। तो गुणा के संबंध में हम कह सकते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा, गुण्य का बीजांक और गुणक का बीजांक इज इक्वल टू गुण्य का बीजांक गुणित गुणक का बीजांक इज इक्वल टू गुणनफल का बीजांक होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा 4 और 2 6, एग्जाम्पल देखते हैं 4 और 2 6 हो गया, और क्या हो गया 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा 6 4 10, 10 और 2 क्या होता है 12। अच्छा, हम लोग बीजांकों का जब हम लोग बीजांक का प्रयोग करके हम लोग जांच करते हैं तो उसमें क्या होता है गुण या गुणक और गुणनफल का जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन एक संख्या जब तक हो जाता है तब तक हम लोग उसको जोड़ते हैं, ठीक है। 8 चक्के कितना हो गया 48 हो गया, ये क्या हो गया 12 है, तो ये क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। 8 4 12 आ गया ये, और ये तो 3 आ ही गया, तो 2 और 1 क्या हो गया 3। 3 और 3 अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा हम लोग का जो उत्तर आया है, जो गुणनफल आया है वो क्या होगा सही होगा। क्लियर। अब देखते हैं प्रश्नावली। उपयुक्त विधि चुनकर क्या करना है हम लोग को हल करना है और उत्तरों की जांच करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या होगा अगर इसमें 99 लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा इस सब में एक न्यूनन पूर्वेण विधि जो होगा लागू होगा, एक न्यूनन वाला विधि लागू होगा, और इसमें हम लोग कौन सा ऊर्ध्वतीव्याम और एकाधिकेन विधि यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका कैसे होगा। इसका आंसर आएगा 645, ठीक है। और उसके बाद इसका देखते हैं हम लोग, इसका देखते हैं तो क्या होगा 17 माइनस 1 हो गया तो कितना हो गया 16, और ये क्या हो गया 99, तो ये क्या हो गया 16, फिर ये हो गया 3 8, 9 में 1 गया तो बचा 8, और 17 में 1 गया तो कितना हो गया 1683, ठीक है। वैसे ही इसका भी करेंगे, 211 दिया हुआ है तो 211 में क्या होगा -1 होगा और 99 होगा, और इधर क्या होगा आपका 210, तो यहाँ क्या हो गया 210। 9 में क्या हो गया 0 गया तो कितना बचा, 9 में 0 गया तो 9 बचा, 9 में 1 गया तो कितना बचा 8, और 2 का 2, इसका कितना होगा आंसर ये होगा, ठीक है। इसका देखते हैं ये क्या है, इसमें भी 3 ठो 9 दिया हुआ है, मतलब ये क्या होगा एक न्यूनन विधि लागू होगा इसमें भी। इसका क्या होगा 387 है तो क्या होगा 387 माइनस 1 होगा, और ये क्या होगा 9 9 9 लिखाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 386, ठीक है। अगर इसको माइनस करते हैं तो 9 क्या होगा 9 में 6 गया तो कितना बचा 3, 9 में 8 गया तो 1, 9 में 3 गया तो कितना बचा 6, और ये क्या होगा 386। इसका आंसर क्या होगा ये जो आया है ये होगा इसका आंसर 3,86,613 होगा, ठीक है।